खुदावंद की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। हमारा आज का मौजू है 4 मौसर अल्फाज। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। मरकस 11 बाब 24 आयत। ईमान खुदा की बादशाहत में सब चीज़ों के लिए कुंजी है। ये वो तरीका है जिससे हम कादर मुतलब खुदा की कुव्वत को हासिल कर सकते हैं। हम सब ये जानते हैं तो, लेकिन हम में से बहुत कम सही तौर पर ये समझते हैं कि इस तरह का ईमान हम कैसे रख सकते हैं। हम नहीं जानते कि इसे किस तरह अमल में ला सकते हैं। दरअसल ये बहुत आसान है। ये कहने का आसान तरीका है कि मैंने ईमान से हासिल किया। जब आप ये लफ्ज़ कहते हैं कि पाक रूह में कुछ होता है, मैं ये नहीं समझ सकती, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे अंदरूनी अज़रा को मालूम होता है कि खाना निगलने के बाद अब क्या करना है, लेकिन वो करता है। मेरे लिए सिर्फ खाने का नवाला लेना ज़रूरी होता है और बाकी काम वो खुद करता है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि मैं उसे होता हुआ महसूस करूं, लेकिन वो हो जाता है। हमारा जिस्म इसी तरह बना हुआ है। मैं ईमान रखता हूँ कि मैंने शिफा पा ली और मैं ईमान रखता हूँ कि मेरी माली ज़रूरियात पूरी हो गई हैं। और फिर कलाम में उसके मुताबिक हवाला जात देखें तो आपके अंदर ईमान पैदा होगा ताकि आप मुश्किलात से निकल जाएं। जैसे डॉक्टर केन कहते हैं कि ईमान स्विच को जलाकर रखें। इसका तरीका ये है कि हम कहें कि मैंने ईमान हासिल किया। हम इसका इकरार दुआ में करते हैं। हम खुदा की तमजीद करते वक्त कहते हैं कि हम खुदा का कलाम पढ़ते वक्त ये कहते हैं। हम ख़ास तौर पर ये बात उस वक्त कहते हैं कि जब हमारे सामने अंधेरा हो और ऐसा मालूम हो कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर रहे। जब हालात मद्देनज़र आएँ, उस वक्त हम बुलंद आवाज़ से ये कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ और मैंने ईमान रखने से पा लिया। क्या आज आप अपने ईमान पर अमल करना चाहते हैं? तो फिर इन 4 मौसर अल्फाज का इस्तेमाल करें। इन्हें हर रोज़ इस्तेमाल करें और हमारी तरह आपको भी जल्द ये मालूम होगा कि आपके लिए मौसर है। और ईमान में मजबूत रहें। पाक कलाम को रोज़ाना पढ़ें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।